हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो हैं वो जो भी समसामयिकी है, करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड 20 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो और ये जो 20 प्रश्न है इसमें हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ठीक है, या ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है 2019 की, उसमें 117 देशों में भारत का कौन सा स्थान था। तो जो ये ग्लोबल एक तरह से भुखमरी रिपोर्ट है ये, तो 117 देशों के ऊपर ये जो है सर्वे किया गया था, तो उसमें भारत का कौन सा नंबर है, 100वां, 101वां, 102वां या 99वां। तो आंसर देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 में 117 देशों में भारत 102वें नंबर पे था 2019 में, और आखिरी पायदान पे यानी 117वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे जो था वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक था। ठीक है, केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य, ठीक है, वो लास्ट नंबर पे था। ठीक है, तो 117 देशों में ये जो है सर्वे किया गया था, उसमें भारत 102वें नंबर पे आया था। दूसरा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पहले जम्मू कश्मीर के। मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर या ओम बिरला। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आपको मैं एक चीज बता दूं, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या अंतर है। किसी भी राज्य में जो है वो राज्यपाल होगा यानी गवर्नर होगा, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होगा। जम्मू कश्मीर के साथ क्या था कि पहले वो राज्य था तो वहां पे राज्यपाल आता थे, लेकिन अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को का राज्य का दर्जा वापस लेके उनको दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब दोनों के जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी जो है वो उपराज्यपाल होने लग गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जम्मू कश्मीर को जब राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां का जो पहला उपराज्यपाल था वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो मनोज सिन्हा है वहां के उपराज्यपाल। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कैग बन गए हैं, 14वें कैग। कैग मतलब सीएजी, कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो राधा कृष्ण माथुर हैं वो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और वो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी कि मनोज सिन्हा दूसरे उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो लद्दाख के पहले और वर्तमान में भी जो हैं वो उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और जो ओम बिरला हैं वो जो अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है तो उसके स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल लेकिन अभी जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं 14वें। राधा कृष्ण माथुर पहले और वर्तमान में जो है लद्दाख के राज्यपाल, पहले भी लद्दाख के राज्यपाल और उपराज्यपाल, और अभी भी जो है वो उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, और ओम बिरला स्पीकर लोकसभा। तो हमने 4-5 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है ये हर ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के 15वें महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ कहा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 15वें कौन है। ठीक है, तो 15वें अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है। डीपी सिंह, रामशंकर कठेरिया, तुषार मेहता या के वेणुगोपाल। तो आंसर देखते हैं। भारत के 15वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है के वेणुगोपाल। ठीक है, जो तुषार मेहता है वो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और जो रामशंकर कठेरिया हैं वो शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग है भारत का, उसके अध्यक्ष हैं, और डीपी सिंह यूजीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके जो है चेयरमैन है। तो ये चारों जो हैं वो वर्तमान में कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी पद पर कार्य कर रहे हैं। डीपी सिंह यूजीसी के चेयरमैन हैं, रामशंकर कठेरिया जो हैं वो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और के वेणुगोपाल जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में 15वें। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। एचएल दत्तू, संजय कोठारी, बिमल जुल्का या अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, ये चारों नाम वर्तमान में कुछ ना कुछ हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में। एचएल दत्तू,
संजय कोठारी, बिमल जुल्का, अशोक कुमार गुप्ता। आंसर देखते हैं। तो वर्तमान में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त को कहा जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त वर्तमान में जो है वो है बिमल जुल्का, ठीक है। और जो एच.एल. दत्तू हैं वो वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और आप जानते ही हैं 10 दिसंबर को हम 10 दिसंबर को जो है हम ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और इस दिन नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। जो संजय कोठारी हैं वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, भारत के सीवीसी हैं वो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वो प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो ये चारों नाम हमारे को क्लियर हो गए हैं। एच.एल. दत्तू जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ही और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकते हैं। तो एच.एल. दत्तू जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। संजय कोठारी जो हैं, ठीक है, वो वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। बिमल जुल्का केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। और अशोक कुमार गुप्ता कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चारों नाम भी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, और आप सभी जानते हैं फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उसका जिक्र है। तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? शक्तिकांत दास, एन.के. सिंह, अशोक कुमार माथुर या रजनीश कुमार? शक्तिकांत दास, एन.के. सिंह, अशोक कुमार माथुर या रजनीश कुमार? आंसर देखते हैं। तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? वो है एन.के. सिंह, ठीक है। और जो शक्तिकांत दास हैं वो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और जो अशोक कुमार माथुर हैं वो 7वां वेतन आयोग जो है देश का, ठीक है, हिमाचल तो जो है वो पंजाब पे कमीशन फॉलो करता है, लेकिन जो केंद्रीय वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग है, उसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर, जिसने अपनी रिपोर्ट 2016 में सौंप दी थी। और रजनीश कुमार जो है वो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनमें से कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवने यानी कि MM नरवने, सी ऑप्शन करमवीर सिंह, डी ऑप्शन विपिन रावत। मैंने इनके आगे जो है इनके पद नहीं लगाए हैं क्योंकि आर्मी में जो है जनरल है और आपका एयर चीफ मार्शल है, ठीक है, एडमिरल है, वो लगता है। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है जनरल विपिन रावत, ठीक है, वो रिटायर हो गए। पहले वो आर्मी के हेड थे, ठीक है, आर्मी के जनरल थे। तो वो रिटायर होने के बाद जनरल विपिन रावत को जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो राकेश कुमार भदौरिया हैं वो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं, ठीक है, एयरफोर्स के हेड हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको कहा जाता है, एयरफोर्स का जो हेड होता है उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयरफोर्स का हेड कहा जाता है। और उनके आगे क्या लगता है? एयर चीफ मार्शल। तो राकेश कुमार भदौरिया जो हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया यानी RKS भदौरिया कहा जाता है इनको। मनोज मुकुंद नरवने ये आर्मी के हेड हैं, हमारी जो सेना है, ठीक है, उसके हेड हैं, यानी कि जनरल लगता है उनके आगे। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवने, इनको MM नरवने भी कहा जाता है, ठीक है। और जो करमवीर सिंह है वो नेवी के हेड है, ठीक है। और नेवी के हेड के आगे क्या लगता है? एडमिरल। तो एडमिरल करमवीर सिंह, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया,
यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। तो ये चारों नाम जो है हमारे सामने आ गए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीआई का हेड कौन है इस समय? सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन जो है, ठीक है, जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो है ऋषि कुमार शुक्ल, ठीक है। तो ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो सीबीआई के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आईओसी के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, नरेंद्र बत्रा, अनुराग ठाकुर या दीपा मलिक? आंसर देखते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र बत्रा, ठीक है। आईओसी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में नरेंद्र बत्रा, और ये आईएचएफ के भी हेड हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ जो है उसके भी हेड हैं ये नरेंद्र बत्रा, ठीक है। इसके अलावा सौरव गांगुली इस समय बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, ठीक है। और दीपा मलिक जो है वो इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन है। पैरा ओलंपिक जो है एक तरह से जो दिव्यांग लोग हैं उनका ओलंपिक होता है, ओलंपिक जैसे ही खत्म होता है उसके 2-1 दिन बाद जो है वो पैरा ओलंपिक शुरू हो जाते हैं। तो और दीपा मलिक ये पहली पैरा ओलंपियन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस साल जो है 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसमें एक पैरा ओलंपियन भी है। तो वो कौन से पैरा ओलंपियन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो दीपा मलिक जो है वो इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी की जो है वो अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और आईएचएफ के हेड है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हाल ही में किस देश ने पहली बार जीता है? फर्स्ट टाइम जीता है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। किस देश ने? भारत ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, आयरलैंड ने? आंसर देखते हैं। तो हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश ने जीता है और भारत को हराकर जीता है, ठीक है। ये पहली बार जीता बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप, कोई भी आईसीसी ट्रॉफी, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम 2020 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिलाओं का जो सिंगल्स टाइटल है, महिला एकल खिताब है, वो किसने जीता? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स, मरिया शरापोवा या नाओमी ओसाका? आंसर देखते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल खिताब जो है वो सोफिया केनिंग ने जीता, अमेरिका की, ठीक है, सोफिया केनिंग। और पुरुषों का जो खिताब है, सिंगल खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, वो सर्बिया के हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच के बारे में ज्यादातर ये पूछा जाता है किस देश के हैं, सर्बिया के हैं, ठीक है। तो महिलाओं का खिताब सोफिया केनिंग और पुरुषों का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसके अलावा सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। मरिया शरापोवा ने जो है वो रूस की हैं और उन्होंने हाल ही में जो है टेनिस से संन्यास लिया। ये सभी के सभी जो है ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। और नाओमी ओसाका जापान की हैं, ये भी ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, ठीक है। और ग्रैंड स्लैम क्या होता है? साल भर में 4 टूर्नामेंट हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम का खिताब दिया गया है। तो जनवरी के महीने में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मई के महीने में फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, लेकिन वो स्थगित हो गया कोरोना की वजह से, ठीक है। जून और जुलाई के एंड, जून के एंड में और जुलाई में जो है वो विंबलडन होता है अमेरिका, लंदन में, ठीक है। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, पेरिस में। लंदन में जो है वो विंबलडन होता है। और लास्ट में जो आखिरी ग्रैंड स्लैम है साल का वो है सितंबर में यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्वेश्चन एक बार बहुत बार पूछ लेते हैं कि क्ले कोर्ट पे क्या खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे यूएस ओपन है, और ग्रास कोर्ट, घास के मैदान पे कौन सा जो है ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो वो है विंबलडन, ठीक है। तो इस साल तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हो पाया है और उसे जो है सोफिया केनिन ने महिलाओं में जीता।
और पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है। सेरेना विलियम्स, मरिया शारापोवा ये रिटायर हो चुकी हैं, ठीक है, और नाओमी ओसाका ये जापान की हैं। फिर है ये वर्ष 2019 का रणजी खिताब किसने पहली बार जीता, ठीक है। 2019 का जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी आप सभी जानते हैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है और एक तरह से टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। तो ये बड़ौदा, सौराष्ट्र, मुंबई और रेलवे। आंसर देखते हैं। तो पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब 2019 में सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। बड़ौदा ने भी जीता है, उसने भी पहली बार ही जीता था, ठीक है। सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जो है वो मुंबई ने जीती है, ठीक है। लेकिन 2019 का जो रणजी ट्रॉफी खिताब है वो सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है, और पहली बार जीता 2019 में, और ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारतीय रैंकिंग 2020 में कौन सा शिक्षण संस्थान पहले नंबर पे रहा, ठीक है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षण संस्थान है, उनके लिए रैंकिंग की गई थी, खासतौर पे हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। तो पहले इस नंबर पे कौन रहा पूरे भारत में? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर। तो आंसर देखते हैं। तो आईआईटी मद्रास जो है वो भारत के जितने भी शिक्षण संस्थान है उनमें पहले स्थान पर जो है वो उसकी रैंकिंग रही, ठीक है। और दुनिया भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका की मैसूच्यूसेट यूनिवर्सिटी जो है वो आई, ठीक है। मैसूच्यूसेट यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका की जो है वो पूरी दुनिया पे जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें पहला स्थान उसको मिला है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 12, 2020 में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? हाल ही में किस राज्य को 2020 में ई पंचायत पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? आंसर देखते हैं। तो 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जो है वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहला स्थान हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त किया है ई पंचायत पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 92nd ऑस्कर अवार्ड है, देखिए सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है। अगर हम बहादुरी का पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो वो परमवीर चक्र है। दुनिया में म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ऑस्कर है। जैसे नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, भारत का सबसे बड़ा प्राइज भारत रत्न है, ठीक है। उसी प्रकार से फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो ऑस्कर है। तो 92nd ऑस्कर अवार्ड। मैं एक चीज और बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है हॉलीवुड कहां पर है, जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं ना, ठीक है। तो बॉलीवुड जो है वो बॉम्बे में है, ठीक है। उसी प्रकार से हॉलीवुड जो है वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में है, ठीक है, लॉस एंजल्स में है हॉलीवुड। तो 92nd ऑस्कर अवार्ड जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ए पैरासाइट, बी जोकर, सी जूडी, डी फोनिक्स, ठीक है। 92nd ऑस्कर अवार्ड जो 2020 में दिए गए, लगभग फरवरी के माह में जो है ये दिया जाता है। 3 भारतीय फिल्में आज तक नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए, जिन्हें भारतीय डायरेक्टर ने बनाया है, जो पूर्ण रूप से भारतीय हैं। ऐसे तो गांधी फिल्म को 8 से 9 ऑस्कर मिल चुके हैं। सलाम जो क्या बोलते हैं अभी आपकी स्लम डॉग मिलेनियर हुई थी, उसको भी ऑस्कर मिले, लेकिन वो भारतीय फिल्में नहीं थी, ठीक है। भारत के ऊपर बेस्ड तो थी पर भारतीय फिल्में नहीं थी। तो पैरासाइट जो मूवी है साउथ कोरिया की, ठीक है, जिसके डायरेक्टर थे बांग जुंग हो, ठीक है, बांग जुन हो, उसको जो है वो पैरासाइट मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और पैरासाइट मूवी जो है ये बेस्ट फिल्म तो मानी ही गई 92nd ऑस्कर अवार्ड की। इसके जो डायरेक्टर थे बांग जुंग हो, वो उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जो है इस फिल्म के लिए मिला है, ठीक है। जोकर और जूडी फिक जो मूवी है, ठीक है, उनके जो हीरो और हीरोइन है उनको भी जो है वो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो पैरासाइट मूवी को जाता है, ठीक है। साउथ कोरिया की है ये मूवी, ठीक है। तो और इसके डायरेक्टर जो थे वो थे बांग जुंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
ठीक है। इसमें जो 1 करोड़, इसमें 2 तरह के अवार्ड दिए गए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, पीएमवीवाई में। एक तो अवार्ड दिया गया 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को, और एक अवार्ड दिया गया 1 करोड़ से ज्यादा जिनकी जनसंख्या है उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है। तो जो 1 करोड़ से कम आबादी वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें पहला स्थान किसको मिला? ए दादरा नगर हवेली को, बी हिमाचल प्रदेश को, सी चंडीगढ़ को, डी गोवा को। तो इन चारों राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से कम है। तो आंसर देखते हैं। तो पीएमवीवाई का जो पहला पुरस्कार है वो दादरा और नगर हवेली को जो है वो प्राप्त हुआ 1 करोड़ से कम आबादी वाली कैटेगरी में। हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान मिला, ठीक है, और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला, जो 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो देखे गए। जहां तक सवाल 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन का है, तो उसमें पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश को मिला है पीएमवीवाई योजना में। तो 1 करोड़ से कम में दादरा नगर हवेली और 1 करोड़ से ज्यादा में मध्य प्रदेश जो है वो इसके विजेता हैं पीएमवीवाई योजना में। और हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है 1 करोड़ से कम वाली आबादी वाली उसमें। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है इस साल, ठीक है। तो इनमें कौन सा, किस विदेशी को जो है, मतलब 7 में से 6 लोग तो भारतीय थे, एक जो है उनमें से विदेशी है जिनसे ये पद्म विभूषण अवार्ड। आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्म श्री आता है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और उसके बाद पद्म भूषण मिला है 16 के आसपास, और फिर पद्म श्री है। तो किस विदेशी को जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया? 7 में से कौन एक विदेशी था? अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस या एमसी मैरीकॉम। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो पद्म विभूषण जो है वो अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ठीक है, रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। ये चेक करना आपने मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ये विदेशी हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध जगन्नाथ हमने बात कर ली है। छन्नूलाल मिश्र को कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं ये। जॉर्ज फर्नांडिस, ये इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है ना नीतीश कुमार की, तो ये उससे जुड़े हुए थे, एनडीए के हेड भी थे ये जॉर्ज फर्नांडिस। रक्षा मंत्री भी थे भारत के ये, ठीक है, रक्षा मंत्री थे ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। इसके अलावा एमसी मैरीकॉम, ये पहली खिलाड़ी है, मतलब एकमात्र खिलाड़ी है जिसे पद्म विभूषण मिला है इनमें, ठीक है। 6 बार की विश्व चैंपियन है ये मुक्केबाजी में, एमसी मैरीकॉम। और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत मिला है। इसके अलावा पद्म विभूषण जो है वो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को भी प्राप्त हुआ है मरणोपरांत, ठीक है। तो 3 लोगों को जो है वो मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है इस बार, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। इसके अलावा एक स्वामी जी को भी जो है वो मिला है। टोटल 7 लोग जो है वो पद्म विभूषण जो है वो मिला हुआ है इनको। 2019 की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? कैट्रियानो ग्रे, जोजोबिनी टूजी, टोनी एनसिंग या वेनेसा पास डी लियोन। तो 2019 की, अभी 20 की तो अभी घोषित ही नहीं हुई है, तो 2019 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? कैट्रियानो ग्रे, जोजोबिनी टूजी, टोनी एनसिंग या वेनेसा पास डी लियोन। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आंसर देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो 2019 की मिस यूनिवर्स जो है वो जोजोबिनी टूजी बनी है, ठीक है, जोजोबिनी टूजी, और ये दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। जोजोबिनी टूजी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की हैं और ये 2019 की मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। और 2019 की जो मिस वर्ल्ड है वो जो है वो टोनी एनसिंग बनी है, ये जमैका की है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जोजोबिनी टूजी ये 2019 की मिस यूनिवर्स हैं और टोनी एनसिंग जो ये 2019 की मिस वर्ल्ड हैं। तो जोजोबिनी टूजी जो है ये दक्षिण अफ्रीका की हैं जो मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, और टोनी एनसिंग जो है ये जमैका की है, जमैका की ये मिस वर्ल्ड बनी है 2019 की, ठीक है।
कैटरियाना ग्रे जो है वो 2018 की मिस यूनिवर्स हैं, और वेनेसा पॉस डी लियोन जो है वो 2018 की मिस वर्ल्ड है। ठीक है, तो कैटरियाना ग्रे ए ऑप्शन 2018 की मिस यूनिवर्स, जोजोबिनी टूजी 2019 की मिस यूनिवर्स साउथ अफ्रीका की, टोनी एनसिंग 2019 की मिस वर्ल्ड जमैका की, और वेनेसा पॉस डी लियोन 2018 की मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 14वां जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था? जापान, ताइवान, भारत या चीन? 2000 जो ये क्या बोलते हैं G20 जो शिखर सम्मेलन है 14वां, ये जापान के ओसाका में जो है वो आयोजित किया गया था, और 15वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो सऊदी अरब रियाद में होगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। जापान की राजधानी तो टोक्यो है, पर हुआ था ये ओसाका में जापान के। और 2000 जो 15वां संस्करण है G20 शिखर सम्मेलन का वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। भारत भी इसका सदस्य है G20 देशों का। ठीक है, एक G7 कंट्रीज का भी है, वो फ्रांस में हुआ था सम्मेलन। ठीक है, और ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, चेंजिंग इंडिया ये पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और एक किताब आई थी एग्जाम वॉरियर, उसके लेखक नरेंद्र मोदी हैं। एग्जाम वॉरियर बच्चों के ऊपर थी। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन या रघुवर दास? शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन या रघुवर दास? आंसर देखते हैं। तो वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो हैं वो उससे बने हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो झारखंड में जो सरकार है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो सरकार चला रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन है। ठीक है, शिबू सोरेन जो है वो इनके पिता हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। बाबूलाल मरांडी की इनकी अपनी पार्टी थी, अब वर्तमान में इन्होंने भाजपा में विलय कर लिया है। और रघुवर दास जो है ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सभी आदिवासी यानी ट्राइबल मुख्यमंत्री हुए हैं। ये रघुवर दास पहले गैर ट्राइबल मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, लेकिन ये इलेक्शन हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट क्वेश्चन। 2019 में किसे भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था? 2019 में किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था? प्रणब मुखर्जी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, भूपेन हजारिका, ये असम के थे, नानाजी देशमुख, मदन मोहन मालवीय। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख या मदन मोहन मालवीय? आंसर देखते हैं। तो 2019 में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मदन मोहन मालवीय को नहीं दिया गया था। उन्हें ये अवार्ड जो है वो 2015 में प्रदान किया गया था। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था, 2015 में मदन मोहन मालवीय को दिया गया था, और 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को प्रदान किया गया था। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 20 प्रश्न थे, और लगभग हमने 60-70 प्रश्न जो है वो एक्स्ट्रा इसमें डिस्कस किए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। करंट अफेयर का तो कोई वो ठिकाना ही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ठीक है हमने ये जो वीडियो लेकर आया। आप थोड़ा सा जागरूक रहिए, अलग अलग जो भी आपको मिलता है वो पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर टाइम लगा तो एक आधा वीडियो, अगर हमें टाइम लगा तो करंट अफेयर के ऊपर और लेकर आ सकते हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू।